हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब कोल्हापुर में राजा राम कॉलेज के वार्षिक समारोह में 24 दिसंबर 1952 को सम्मिलित या भाग लिया था, तब अपने भाषण में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि ज्ञान की मानव जीवन का मूलभूत आधार है। ज्ञान ही मानव जीवन का मूल आधार है। इसलिए अपनी बौद्धिक शक्ति के विकास के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कोल्हापुर में ही हजारों महिलाओं की सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि हिंदू कोड बिल की ऐसी दुर्गति हो गई है, दुर्दशा हो गई है, जिस प्रकार से दूध में तेजाब डाल देने से दूध की जो दुर्दशा हो जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में आज कोई भी मजबूत व हिम्मत वाली महिला नहीं है कि जो महिलाओं के उद्धार के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो बेलगाम जिला शाखा की ओर एक सभा हुई थी, जिसमें लगभग 50,000 लोग उपस्थित हुए थे, तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सत्ताधारी पार्टी की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि सत्ताधारी सरकार गरीबों और अनुसूचित जातियों की दशा आगे आम चुनाव तक सुधारने के लिए कोई ठोस कदम या ठोस प्रयास नहीं करेगी, फेडरेशन सत्ताधारी के खिलाफ जन आंदोलन को और अधिक से अधिक तेजी लाने का प्रयास करेगी। आगे उन्होंने अपने संबोधन में फ्रांस और रूस की क्रांति का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं 2-3 साल तक या अगले चुनाव तक इंतजार करूंगा, और यदि इस दौरान सरकार ने दलितों की दशा सुधारने की कोई ठोस मजबूत प्रयास या ठोस योजनाएं लागू नहीं करती है, तो मुझे मजबूर होकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी एक बहुत ही दयालु प्रवृत्ति एवं प्रगतिशील विचारधारा रखने वाले, एक प्रगतिशील सोच रखने वाले इंसान थे। महाराजा जी समाज के शोषित, वंचित एवं उपेक्षित वर्गों के कल्याणकारी कार्यों को करने में बहुत ही रुचि रखते थे। उस समय पूरे देश में महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी के बदौलत कारण बड़ौदा रियासत में समाज सुधार के लिए कानून की पालन के लिहाज से उनकी भूमिका सबसे आगे थी। बड़ौदा नरेश स्वयं तो प्रगतिशील विचारधारा रखने वाले थे और साथ साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे, लेकिन बड़ौदा रियासत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे नुमाइंदे, आला अफसर एवं प्रजा की घोर जातिवादी विचारधारा रखने वाले थे तथा पुरानी रूढ़वादी विचारधारा के अनुसार ही कार्य करते थे। इस कारण से बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी गायकवाड़ भी कट्टर जातिवादी विचारधारा वाले एवं पुरानी रूढ़वादी सोच रखने वालों के समक्ष महाराजा जी की भी बात नहीं मानी जाती थी। राज्य के उच्च अधिकारी भी महाराजा जी को गलत सूचना देते थे, सही बात नहीं बताते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आवास की व्यवस्था कराने में असमर्थ थे, और साथ ही साथ बाबा साहब जी के साथ मानवीय माहौल भी बनवा सकने में असमर्थ। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो घोर अपमान, घोर बेइज्जती हुई थी, वो रियासत, वो राज्य, वो स्टेट हिंदू समाज के लिए एवं हिंदू धर्म की जातिवादी रूढ़वादी व्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ी शर्म की बात थी। लेकिन बड़ौदा रियासत में इस प्रकार की घटित अमानवीय व्यवहार की अनेकों घटनाओं में देश की गरीब, शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग या समाज को ऐसी व्यवस्था से बाहर निकालकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के और अधिक दृढ़ संकल्प बना दिया था, और इस जातिवादी
रूढ़वादी विचारधारा रखने वाले के प्रति उनका विद्रोह दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जा रहा था। प्रकार की समाज में फैली कुरीतियों जैसे जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब की जातिवादी रूढ़वादी व्यवस्था को बिना बदलाव किए शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग का भला हो पाना मुश्किल था। इसलिए इस व्यवस्था को बदलना अति आवश्यक हो गया था।